अतिरिक्त आज हम भारत की टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, तो आज हमारे पास इसरो और डीआरडीओ जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं। इसरो जो एक बार में 100 सैटेलाइट को लॉन्च करके विश्व में इतिहास रचता है। लेकिन ये तो रही भारत की कीर्तिमान गढ़ने की बात, लेकिन इसके साथ आज हमें एक और विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने की आवश्यकता है कि भारत में किस प्रकार आर्थिक सुरक्षा आज खतरे में पड़ती जा रही है। भारत में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वोट बैंक की राजनीति हो, तुष्टीकरण हो, ध्रुवीकरण हो, ये भारत को आंतरिक तौर पर कमजोर कर रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य सर और उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक गणों को मेरा प्रणाम और उपस्थित युवा तरुणाइयों को मेरा नमन। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। आज हम भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस को यहाँ मना रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारे वीर बलिदानियों के रक्त के कण का, एक एक कण का बलिदान का परिणाम है कि आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और इस दिन को आज हम इस तरीके से, इस हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज भारत जिसकी यात्रा रही वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक, जो भारत एक विचार रहा, सदैव से विचार रहा, इस पे अनेकों विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए, पर कभी भी इसकी जो मूल भावना रही वो कभी इसको नष्ट नहीं कर सकी। 200 सालों तक भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का राज रहा, जिस अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की जड़ को उखाड़ने का काम किया, यानी कि भारत के जो मूल विचार थे उनको समूल नष्ट करने का प्रयास किया। भारत एक विचार है, भारत विचार है स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुता का। भारत एक भाव है, एक ऐसा भाव जो विनाश और निर्माण से परे आध्यात्म को ऊपर रखता है। भारत एक दृष्टिकोण है जो जीवन के समस्त पहलुओं पर बात करता है। आज हम भारत की बात करें तो जिस भारत पर अंग्रेजी सत्ता ने तकरीबन 200 वर्ष तक शासन किया, जिस ब्रिटेन के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ने में भारत ने मात्र 75 वर्ष लगाए। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। यदि हम शक्ति की बात करें तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स और ICBM जैसे बड़े बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम, जिससे न केवल इस्लामाबाद, बीजिंग और न जाने कितने बड़े बड़े महानगरों की जो राजधानियां आज हमारे जद में है। क्या हम कह सकते हैं कि भारत की शक्ति इतनी है कि एक बटन और खेल खत्म। इतनी शक्तिशाली भारत में आज कई समस्याएं भी हैं, लेकिन आज भारत की राजनीतिक शक्तियों को भी हमें समझना चाहिए कि जो भारत की राजनीतिक शक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अब तो भारत की दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का एकमात्र ऐसा देश जिसके पास स्थायित्व नहीं है, जिसके पास वो स्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी होते हुए उसकी इतनी शक्ति है कि वह किसी भी प्रस्ताव को वीटो करा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े देश आज हमारे समर्थन में खड़े हैं। इसके अतिरिक्त आज हम भारत की टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, तो आज हमारे पास इसरो और डीआरडीओ जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं। इसरो जो एक बार में 100 सैटेलाइट को लॉन्च करके विश्व में इतिहास रचता है। लेकिन ये तो रही भारत की कीर्तिमान गढ़ने की बात, लेकिन इसके साथ आज हमें एक और विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने की आवश्यकता है कि भारत में किस प्रकार आर्थिक सुरक्षा आज खतरे में पड़ती जा रही है। भारत में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वोट बैंक की राजनीति हो, तुष्टीकरण हो, ध्रुवीकरण हो, ये भारत को आंतरिक तौर पर कमजोर कर रहा है। और ये कमजोरी न केवल आज के लिए अपितु आने वाले भारत के लिए विनाशक सिद्ध हो सकती है। और यदि हमें चाहिए कि भारत निरंतर प्रगति करता रहे, तो हमें इस विचार को साधना होगा कि समाज के भीतर जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधों की जड़ में जाने का प्रयास करना होगा। आज हम देखते हैं कि समाज में इतने अपराध हैं, आखिर इनकी जड़ क्या है? एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो संविधान है, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसको पालन करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये बिल्कुल कोई इसका मतलब मूल्य नहीं रह जाएगा। ठीक वही है कि आज हम जो देखते हैं कि समाज के भीतर पॉक्सो एक्ट बनाए, हमने दुनिया भर के कानून बनाए, हमने महिलाओं के विरुद्ध कि अपराध रुक जाएगा। आज बिल्कुल वही बात सही सिद्ध हो रही कि कानून तो हजारों हैं, लेकिन कितने इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं, कितने व्यवहार में लागू हो पा रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात बिल्कुल सही सिद्ध होती है। आज हमें उस विचार को पुनः ग्रहण करने की आवश्यकता है जो विचार भारत के मूल में था। भारत की विचार के मूल में था नैतिकता और संवेदनशीलता। जो नैतिकता और संवेदनशीलता मानव